हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं ग्लोबल विथ हाइलाइटिंग। बेसिकली इनके बाल जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ही कलरफुल है। सो इस पे आज हमने बहुत अमेजिंग सा काम करना है, जिसमें आपको अप्रॉक्सीमेट 3 to 4 आवर्स तो आप मान के चलिए लगने वाले हैं। सो इसमें आपको पूरा प्रोसेस देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सो लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा एंड एंड रिज़ल्ट इट इज़ लिटरली सरप्राइज्ड यू विद द लुक ऑफ दिस अमेजिंग हेयर। बेसिकली जो हमारी क्लाइंट थी, इनके बाल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एंड अच्छे थे और इन्होंने बहुत बार हाइलाइटिंग वगैरह करा रखा है। सो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमें वॉश करना है, अगर वॉश की रिक्वायरमेंट है तो। अगर नहीं है तो आप विदाउट वॉश में भी काम कर सकते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेक्शन क्रिएट करना है एंड सी सेक्शन क्रिएशन का मैंने प्रॉपर वीडियो लिया है आप सबको दिखाने के लिए। इसमें आपको एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आप जब भी सेक्शन निकालें इक्वली रहना चाहिए। आप एकदम आराम से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैंने स्पीड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाई है। क्योंकि सेक्शन निकालने से क्या होता है ना कि आपका जो भी काम है वो बहुत ही एप्रोप्रिएट वे में होता है। सो बेसिकली व्हाट हैपन ना, जब भी हम सेक्शंस क्रिएट करते हैं तो हमारा जो कलर एप्लीकेशन होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। काम करना आपको बहुत ही स्मूथ फिनिशिंग के साथ आप काम कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप जब भी सेक्शन निकाल रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा फोकस रहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। सो बेसिकली बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न सेक्शंस होते हैं। जो आज हमने सेक्शंस आप लोगों के लिए क्रिएट किया है, इसको हम डायमंड सेक्शन कहते हैं एंड ये एडवांस सेक्शन में जाता है। और इसको अगर आप कर रहे हैं तो आप बहुत ध्यान से कीजिएगा। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अगर हम जितना एप्रोप्रिएट वे में सेक्शन क्रिएशन करते हैं, सेक्शन को क्रिएट करते हैं, उतना अच्छा हमारा काम दिखता है और उतना ही अच्छा हमारा काम होता है। सो सी, हमने पहले क्राउन सेक्शन में, क्राउन एरिया में एक सेक्शन क्रिएट किया, ठीक है। देन उसके बाद हमने फ्रंट साइड 2 सेक्शंस क्रिएट किए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। और इसी तरीके से हमें बैक साइड में भी सेक्शंस क्रिएट करने हैं, ओके। सो हमारे बैक साइड के जो सेक्शंस हैं वो आप देख सकते हो थोड़े से ब्रॉड है। जब हम काम करेंगे तो इन सेक्शंस से हम और छोटे छोटे सेक्शंस क्रिएट करेंगे। फिर उसके बाद हम कलर एप्लीकेशन या फिर आपको प्री लाइटनिंग स्टार्ट करनी है तो वो सारी चीज़ें। और अगर आप जब रूट टचअप करने के लिए भी जाते हैं तब भी आप अच्छे से ही सेक्शन क्रिएट करेंगे तो उसका जो रिस्पॉन्स एंड रिजल्ट होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। बेसिकली आज हमारी सेक्शन की थ्योरी नहीं है, इसीलिए मैं आपको सेक्शन के बारे में इतना नहीं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, क्योंकि हमें करना है आज ग्लोबल विथ हाइलाइटिंग, जैसा मैंने आपको इस वीडियो के बिगिनिंग में बताया था। और ये वीडियो आज लंबी होने वाली है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हर एक पर्टिकुलर स्टेप में आप सभी के साथ शेयर कर सकूँ। सो बेसिकली क्या होता है कि अगर जब भी हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो हम पूरा वीडियोज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। सो जितना भी बिगिनिंग के स्टेप्स हैं मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन करूँगी इस वीडियो में एंड वो प्रोसेस आपको सेम फॉलो करना होगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो लास्ट के 2 सेक्शन है वो बहुत ही क्या है, ब्रॉड है। अभी आप इसमें क्या करोगे, आप छोटे छोटे लिटिल सेक्शंस लोगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो हमको जिस सेक्शन में काम करना है हमने वो सेक्शन लिया और बाकी सारे बालों को आपने क्या किया, फोल्ड कर दिया और सेक्शन पिन के हेल्प से उसको सिक्योर कर दिया। आई रियली होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, ठीक है। सो अभी हमको करना है प्री लाइटनिंग, तो इसके लिए हमने लिया है ब्लॉन्ड और अब इसमें आपको ऐड करना है डेवलपर। सो अभी हमने लिया है, यहाँ पर ऐड किया है डेवलपर, 30 वॉल्यूम डेवलपर, ठीक है। नाउ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी होती है, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। जो भी हम ले रहे हैं प्रोडक्ट लाइक ब्लॉन्डर एंड डेवलपर, वो कितना रहना चाहिए ये डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपके मेजरमेंट टेक्निक्स पे। अगर आपको मेजर करना आता है तो आप बहुत ही ईजिली उन चीज़ों को निकाल सकते हैं एंड मेजर करके रख सकते हैं। रेशियो, जो भी रेशियो उसमें जाता है उसका हम एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको मैं जितने अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँगी उतना आपके लिए अच्छा होगा। यहाँ पर क्या होता है, जितनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ होती है ना, तो हमारी जो ट्रेनर है, हेयर ड्रेसर आप जिसको बोल सकते हैं, शी इज़ वेरी एक्सपर्ट ऑन दीज थिंग्स। सो उनको मालूम है कितना कैसे लेना है। सो विदाउट एनी मेजरमेंट अपने दिमाग के एक आइडिया से उन्होंने चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से ले लिया है ना। आपने जो सेक्शन लिया है बालों का, आप देखिए हम इसे बैक कॉम्बिंग कर रहे हैं। बैक कॉम्बिंग क्यों कर रहे हैं मैं आपको बता दूं यहाँ पे, क्योंकि जितने भी बेबी हेयर्स है वो पूरी तरीके से सेपरेट हो जाएंगे। एक ये तरीका होता है। दूसरा ये है कि आप सेक्शन क्रिएट किया, फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या चला दिया, ब्लो ड्रायर। इससे भी क्या होता है कि जो आपके जितने भी बेबी हेयर्स है वो नीचे हो जाएंगे और आपको जितना भी जहाँ पर भी रिक्वायर्ड एरिया है वो मिल जाएगा, जिसमें आप कलर कोटेड कर सकते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ब्लो ड्रायर किस तरीके से चलाया है। चलाने का मोटिव मैंने आपको बताया है कि जितने भी बेबी हेयर्स है वो अच्छे से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। या तो अगर आप इसमें एक्सपर्ट है तो आप ये कर लीजिए, या फिर बैक कॉम्बिंग, व्हाटएवर, मैंने दोनों आइडियाज़ आपको बता दिए हैं, ठीक।
नाउ अब आपको क्या करना है, अब आपको विव करना है, जिसको हम कहते हैं विविंग करना। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास टेल कोम है। अब टेल कोम की हेल्प से आपको विव करना है। और इसका रीज़न क्या होता है, जब भी हम प्री लाइटिंग हाईलाइटिंग कर रहे हैं तो जो सेक्शंस है ना वो थोड़ा सा डिवाइड हो जाए, जिससे जो कलर के रिफ्लेक्शंस एंड कलर है वो बहुत ही अच्छे से एनहेंस होकर के आपको दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वो पूरा एरिया नहीं कवर करेगा, वो सिर्फ वो पार्टिकुलर एरिया ही कवर करेगा। अब आपको क्या करना है, आपको ले लेना है फॉइल पेपर। ठीक है, सो जो हमारा एरिया है जिसमें हमको प्री लाइटनिंग करना है उसके नीचे आपको इसे प्लेस कर देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, इसमें आप लोगों को, अगर आप बिगिनर्स हैं तो 2 लोगों की हेल्प लगेगी। फिर आपको जितना भी आपके बाल हैं, ठीक, जो भी आपके हेयर्स है उसमें कुछ इस तरीके से आपको कलर एप्लीकेशन करना है। कलर एप्लीकेशन बहुत ही आराम से, बहुत ध्यान से करेगा, क्योंकि जो स्टार्टिंग में कर रहे होते हैं ना उनको थोड़ा सा नर्वसनेस हो जाती है। सो बी वेरी काम एंड शांत एंड अप्लाई द कलर जिस पैटर्न में हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अब ये जो प्रोसेस है आपको पूरे इनके बालों में फॉलो करना होगा। ठीक है, नाउ आपके कलर्स एप्लीकेशन हो गया। अब इसके बाद फॉइल को आप इस तरीके से रैप कर दीजिए, ताकि जितना भी ये फॉइल के हीट से क्या होगा ना, कलर बहुत अच्छे से खिल जाता है। आई रियली होप कि यहाँ तक का जो प्रोसीजर था वो आपको ईजी एंड बहुत ही आराम से समझ में आया होगा। तो ये प्रोसीजर आपको पूरा एंड तक फॉलो करना है। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं एंड आपको किसी भी चीज़ का डाउट है तो आप अपने सीनियर से ज़रूर डिस्कस कर ले, ताकि जो आपके क्लाइंट है वो बहुत ही सेटिस्फाइड होकर के जाए। ठीक, नाउ ये जो प्रोसेस है आपको पूरा फॉलो अप करना है एंड हमने पूरे फॉलो अप करने का रिकॉर्डिंग नहीं किया है। सो बेसिकली अब मैं आपको थोड़ा ही दिखाने वाली हूँ, और उसके बाद जितना भी हमने किया है प्रोसेस सेम है। हमने ये सेम प्रोसेस फॉलो किया है इनके पूरे प्री लाइटनिंग वाले एरियाज़ पे। आपको ये चीज़ याद रखना है। ठीक है, जहाँ पे भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा ना गाइस, तो उस एरिया पे हमने क्या किया है, उसको क्लिप हमने ऐड किया है। ठीक, द रेस्ट हमने नहीं किया। सो आप इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो अगर आप हमारी एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमने अपनी एकेडमी का नंबर भी दिया हुआ है, आप उसमें जा कर के हमें ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एकेडमी के लिए। बेसिकली हम अपनी एकेडमी में सारे कोर्सेज़ कवर करते हैं। यहाँ पर आपको ब्राइडल मेकअप टू हेयर एक्सपर्ट्स टू स्किन केयर्स हर चीज़ आपको सिखाई जाती है। इवन नेल एक्सटेंशन की भी क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल है। एंड इसके अलावा हम आपको ये भी बताते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप अपने आप को किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल तरीके से। सो ऑल द थिंग्स आपको एक ही रूप में मिलने वाली है। सो आप हमें दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट करिएगा। सो इसी तरीके से आपको ये प्रोसेस फॉलो अप करना है एंड आपको एंड रिज़ल्ट का वेट करना है। और ये जो प्रोसेस है इट विल टेक अराउंड 4 to 5 आवर्स। ठीक है, एंड इसके कॉस्टिंग भी होते हैं। अगर इस लेंथ पे हम काम कर रहे हैं तो इसकी जो कॉस्टिंग है वो 7 है। आई नो कि हमने कम ली है बिकॉज ऑफ हमारा नया सैलून है, सो हमें क्लाइंट मेंटेन एंड बनाने के लिए कुछ अमाउंट कम भी करना पड़ता है। बट आप अमाउंट सिर्फ उतना ही कम कर सकते हो जितने में आपको आपके पॉकेट से ना देना पड़े। ठीक है।
नाउ अब हमको वापस से एक बार चेक करना है। चेक करने के बाद अगर एक्सपेक्टेड कलर एंड रिज़ल्ट आ जाता है तो सही है, अदरवाइज़ आपको रीएप्लीकेशन करना है एंड उसके बाद फिर से फॉइल को फोल्ड करके होल्ड करवाना होगा, ठीक है। सो बेसिकली 15 टू 20 मिनट्स के बाद आपको चेक करना होगा कि इसका कलर आ गया है या नहीं आया है। सो उस अकॉर्डिंग आपको उसको चेक करते रहना होगा। अगर नहीं आया होगा कलर तो रीएप्लीकेशन करना है, देन आपको फिर से सेम प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। रीएप्लीकेशन करके बस फोल्ड कर देना एंड अगर कलर आ जाता है तो आपको उसे क्या करना होगा, वॉश करना होगा। वॉश करने का पैटर्न और तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है, जैसे मैंने इसमें आपको दिखाया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आपके पूरे बालों में कलर आ जाता है तो आप इकट्ठे उसको वॉश कर सकते हैं, ठीक। अदरवाइज़ आप बाउल में पानी लेकर के कुछ इस तरीके से भी वॉश कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही सेक्शन में कलर आया है तो हमें उस अकॉर्डिंग ही एक्ट करना होगा। आई रियली होप यू आर गेटिंग माई एवरी वर्ड्स एक्यूरेटली। एंड बैकग्राउंड में अगर आपको नॉइस आ रहा होगा तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि काम कंटिन्यू चल रहा है एंड आई डोंट हैव अ टाइम कि मैं वॉइस ओवर एक शांत जगह में कर सकूं। सो इसीलिए आपको बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा। तो हमारी क्लाइंट को कुछ इसी तरीके का कलर चाहिए था, जो कि उनके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग कलर आ गया था, इसलिए हमने इसको वॉश कर दिया। अब हम रेस्ट भी सारे जितने भी हमने किए हैं प्री लाइटनिंग का उसको ओपन करेंगे। अब यहाँ पर उनको कलर थोड़ा कम लग रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे, एक बार रीएप्लीकेशन करेंगे फिर से, देन हम उनको फिर से फोल्ड कर देंगे और वेट करेंगे कुछ देर का, ठीक है। एंड दिस इज़ द प्रोसेस जो आपको हर एक सेगमेंट में फॉलो करना है। जितना भी आपने प्री लाइटनिंग किया हुआ है, जितने भी आपने स्टेप्स लिए हुए हैं ना, होल्ड किए हुए हैं, वो सबको आपको एक एक करके ओपन करना होगा, ठीक। सो कुछ देर के बाद हमारी जो स्पेशल क्लाइंट थी उनके डिज़ायर कलर उनको मिल चुका है और मोस्ट सभी सेक्शंस में आ चुका है। तो हम उनको कुछ इस तरीके से वॉश करने वाले हैं, ठीक है। आप उनको डायरेक्ट शैम्पू स्टेशन ले जा करके वॉश कर सकते हैं, वो बहुत इजी पड़ता है एंड कन्वीनियंट भी रहता है आपके लिए भी और क्लाइंट के लिए भी। एंड अगर आप जब निकाल रहे हैं फॉइल ना, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रेस करके निकालिएगा सो दैट प्रोडक्ट भी उसके साथ ही निकल जाए, ठीक।
सो अभी हमने वॉश करने के बाद क्या करना है, आपको कुछ इस तरीके से उनके बालों को 100% ड्राई करना है, क्योंकि अभी आपको ग्लोबल कलर भी देना है। आपको अगर याद होगा, मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया था ये ग्लोबल विथ हाईलाइटिंग है, राइट। सो आपको इन्हें पूरा प्रॉपर आपको ड्राई करना होगा। सी क्या होता है, दिस इज़ ना समथिंग जो हमारे स्टूडेंट्स एकेडमी वाले भी देख रहे थे। सो उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। सो जब भी आप हेयर के साथ कोई भी काम कर रहे हो तो क्लाइंट को प्लस स्टूडेंट को पेशेंस रखने के लिए तो बोलेगा, क्योंकि जो एंड रिज़ल्ट होता है ना वो मैटर्स द मोस्ट, एंड एंड में ही आपको रिज़ल्ट समझ में आता है। क्योंकि इस लेवल पर हमारी क्लाइंट को लग रहा था कि उनके बाल तो वैसे ही लग रहे हैं, कुछ खास डिफरेंस नहीं दिखाई दे रहा, ठीक। लेकिन अभी इनमें ग्लोबल होना है, तो ग्लोबल जब होगा तो हमारी जो प्री लाइटनिंग है उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसमें भी आपको एक बहुत ही अच्छा एनहेंस कलर दिखेगा, जिसको आप हाईलाइटिंग बोलने वाले हैं। इस तरीके से काम अगर होता है ना, क्लाइंट अगर पेशेंस शो करता है तो जो हमारा काम है वो बहुत ही अमेजिंग होता है और क्लाइंट भी सेटिस्फाइड होके जाता है। अगर यहाँ पर क्लाइंट बहुत हेजिटेट होने लगेगा कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो काम उसको कभी भी नहीं अच्छा लगेगा। सो क्लाइंट को या तो आप उनको दिखाइए ही मत, डायरेक्ट एंड रिजल्ट दिखाइएगा, ठीक। नाउ अभी इनको जो हमें कलर देना है ग्लोबल का, उसके लिए हमने 3 ट्यूब मर्ज किया है। आप देख सकते हैं कौन कौन से ट्यूब्स हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे जीपी के प्रोडक्ट्स यूज़ किए। सो जीपी के प्रोडक्ट का ना एक बहुत ही बड़ा मिथ है लोगों के माइंड में, उनको लगता है कि ये गोदरेज जो मार्केट में मिलता है ना वो वाले प्रोडक्ट रहते हैं, बट ये प्रोफेशनल कलर है। ये अपने क्लाइंट को आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सो इन तीनों कलर को बहुत अच्छे से आपको इक्वल रेशियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेशियो का जो भी एक हम सेपरेट वीडियो बना देंगे, उसमें आप अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए, यहाँ पर अगर मैं एक्सप्लेन करूँगी तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। इसीलिए मैं आपको सिर्फ प्रोडक्ट दिखा रही हूँ कि हमने कौन कौन से प्रोडक्ट लिए, कैसे कैसे हमने प्रोडक्ट को मर्ज किया, एंड किस हिसाब से आप अपने क्लाइंट को वो एक एक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाले हैं जो आपकी क्लाइंट एक्सपेक्ट कर आपके पास आई है। सो हमारा कलर रेडी हो गया। कलर रेडी होने के बाद आपको कुछ इस तरीके से सेक्शन क्रिएट करना है, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में बताया था, और एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है। अगर रूट टचअप होगा तो आप कलर एप्लीकेशन के बाद भी रूट टचअप कर सकते हैं, और अगर आपकी स्पीड कम है तो पहले आप रूट टचअप करिएगा, ठीक है। अदरवाइज़ कलर बहुत ज़्यादा ही रिफ्लेक्ट करने लगेगा। सो इनका रूट टचअप भी था जो हमने ग्लोबल कलर देने के बाद ही किया। अब देखिए एप्लीकेशन में आपको मल्सिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। अगर आप जितना ज़्यादा आराम से करेंगे और मल्सिफिकेशन अगर आप ज़्यादा करेंगे ना तो कलर तुरंत आ जाएगा। आपको पूरे सेक्शंस को कवर करते हुए ही काम करना है, ठीक है। इसीलिए हम जब भी कलर करते हैं तो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा क्लाइंट के बाल बड़े हैं या घने हैं, तो अगर आप अपनी टीम की हेल्प लेते हो तो वो बहुत जल्दी ईजिली काम कंप्लीट हो जाता है और सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिलता है, ठीक है।
सो एक बार वॉश करने के बाद आपको करना है 100% ड्राई, जैसे अभी हम आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं। ड्राई करने के बाद आपको क्लाइंट को दोनों स्टाइलिंग करके अगर आप दिखाते हैं ना, तो वो उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होकर उनको खुशी मिलती है और वो बहुत अच्छे से आपको रिस्पॉन्स भी मिलता है ना। सो यहाँ पर हमने 100% ड्राई करने के बाद स्टार्ट कर दिया था पॉलिशिंग, सो दैट पॉलिशिंग ना काइंड ऑफ आपको एक स्ट्रेट पैटर्न दिखा देता है जो इसका कैसा लग रहा है लुक बालों का, ठीक है। सो शी वॉज़ वेरी हैप्पी जब हमने उनकी पॉलिशिंग स्टार्ट की और उनको पैटर्न दिखाया उनके बालों के कलर्स का। सो दिस इज़ समथिंग जो बहुत ही प्यारा सा, बहुत स्मूथ टेक्सचर आ रहा था एंड शाइनिंग आप देख सकते हैं बालों में, बहुत अच्छा लग रहा था। सो दिस इज़ हाउ एग्जैक्टली हर हेयर इज़ आफ्टर एंड बिफोर वाला जो कंडीशन होता है ना, बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस दिख रहा था। सो पॉलिशिंग करने के बाद हमने फिर से स्टार्ट किया कर्ल्स करना, ठीक है। कर्ल्स करने का रीज़न मैं आपको बता दूँ, क्योंकि जो पैटर्न हमने इनको दिया था ना, वो कर्ल्स करने के बाद और भी अच्छा लगता है। सो डिपेंड्स अपन द क्लाइंट चॉइस कि उनको क्या करवाना था, तो हमने दोनों ही करके उनको दिखा दिया। स्टाइलिंग इज़ समथिंग जो आपको कलर कर रहे हैं, अगर आप ग्लोबल हाईलाइटिंग दोनों करें ना, तो आपको स्टाइलिंग तो करके दिखाना इट्स अ काइंड ऑफ कंपल्सरी थिंग, सो दैट जो रिज़ल्ट आपको दिखाना है क्लाइंट को वो आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा सको। ओके, सो पॉलिशिंग करने के बाद मैंने आपको बताया कि हम स्टार्ट कर दिए थे कर्लिंग प्रोसेस। सो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन एंड कर्ल्स हमने पूरा रिकॉर्ड नहीं किया, बस छोटा सा रिकॉर्ड करके आपको दिखा दिया है समझाने के लिए कि हमने कैसे प्रोसेस को फॉलो किया था। बेसिकली यहाँ पर मैंने वॉइस ओवर भी बस सेलेक्टेड एरिया में ही किया है बिकॉज टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट होगा ना, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उसको क्लैरिफिकेशन ज़रूर दे दूँगी आप सभी को। सो हमने कर्ल्स कर लिया एंड कर्ल्स करने के बाद जो इनके बालों की रिजल्ट्स है दैट वाज ब्यूटीफुल एंड शी वाज वेरी हैप्पी विद आवर सर्विसेज। एंड यस, अगर आपको इस तरीके से कोई कलर्स चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस अमेजिंग चैनल एंड दिस इज़ हाउ her hair turn out. She was very happy and us too. So हम मिलते हैं अपने next video में, till then bye, take care, stay fit, fine and healthy and don't forget to subscribe our channel. Bye.